हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 36 में। तो इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे मैप, ऑब्जेक्ट और सेट डेटा टाइप के बारे में। आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट के बारे में तो थोड़ा जानते हैं क्योंकि की वैल्यू पेयर्स है, लेकिन मैप टाइप डेटा जो है उसके बारे में बहुत यूज़ कम करते हैं, ठीक है। लेकिन सही मैंने बताऊं तो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा परफॉर्मेंस हाई होता है मैप का और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। खैर वो तो हम अभी जानेंगे ही। और सेट डेटा टाइप का है जिसमें हम यूनिक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ये। और मुझे क्यों ज़रूरत पड़ गई है चैप्टर नंबर 36 में मैप, ऑब्जेक्ट और सेट के बारे में बताने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो हमारा चैप्टर था जो कि था ये एक माइक्रोसॉफ्ट 2024 में ग्रुप बाय जो आया है और रिड्यूस का डिफरेंस मैंने बताया था, उसमें मैंने मैप टाइप डेटा का थोड़ा सा झलक दिखाया था। और मुझे पता है कि आने वाले चैप्टर में हमें यहाँ पर बार बार मैप और सेट का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस जगह पर मैंने कहा क्यों ना इसका एक चैप्टर का वीडियो बना ही दूँ, ताकि हम जब भी यूज़ करें आपको क्लियर पिक्चर मिले। और मुझे पता है कि जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं मैप, ऑब्जेक्ट और सेट डेटा टाइप में लेकर के, ठीक है। तो चलिए कोड में और वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं इस डेटा टाइप को लेकर के। ओके, तो चलिए हम ब्राउज़र पे इसको जाने की कोशिश करते हैं। राइट साइड में कंसोल है, उसमें डेटा हम चेंज करके देखते रहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हम जाने वाले हैं मैप, ऑब्जेक्ट और सेट डेटा टाइप के बारे में। तो ऑब्जेक्ट की अगर बात करूँ तो मैं अगर ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर ऊपर आपको फंडामेंटली बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट एक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है जावास्क्रिप्ट का। और उसका जो डेटा स्टोर होता है की वैल्यू पेयर्स में स्टोर होता है, और की हमेशा इसका स्ट्रिंग में होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं नेम एक स्ट्रिंग है, एड्रेस, स्ट्रीट, ये चीज़, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। करेक्ट, ऑब्जेक्ट रहता तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर यहाँ भी होता और डेटा इधर रहता। करेक्ट, इतना तो आप समझ गए। और तो यहाँ पर हम सिंबल भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारा फुल कॉलन के लेफ्ट हैंड साइड में सब हमारा स्ट्रिंग में, और यहाँ देखेंगे हम सिंबल भी डाल सकते हैं। ओके, इतना तक तो आपने समझ लिया। उसके बाद क्या होता है कि ऑर्डर मेंटेन नहीं करता ये। जैसे जैसे आप डेटा स्टोर करते हैं वो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है इस जगह पर। एग्जांपल मैं दिखाऊं, चलिए। एग्जांपल क्या है हमारे पास, अगर मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल लूँ जहाँ पर कि एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उस ऑब्जेक्ट में हम डेटा उसमें स्टोर करते हैं। चलिए इसको कॉपी करते हैं हम यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, कंसोल में पेस्ट कर देते हैं। तो ये मैंने डेटा पेस्ट कर दिया। इस जगह पर मैं एंटर करता हूँ, माय ऑब्जेक्ट के अंदर में डेटा आ गया, ठीक है। लास्ट में एंटर जो भी किया था। अब मैं माय ऑब्जेक्ट की अगर बात करूँ, चाहे किया, तो ये देखिए अभी आपको क्या दिख रहा है, 1 2 नेम एंड सिटी। आपने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले इसका जो डेटा आया इस जगह पर फॉर्मेटेड डेटा आया है, ठीक है, फॉर्मेटेड डेटा आया। लेकिन पहला आपने क्या किया था, नेम आपने ऐड किया था, फिर 2 ऐड किया था, फिर 1 और सिटी। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज, जितने भी कीज़ हैं वो मुझे ला के दे दो, ठीक है। माय ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाए हैं इसको इसके अंदर में डाल दो। एंटर किया, यहाँ कीज़ देखिए कैसे इंसर्ट हुआ है। पहला नंबर पे क्या आया, 1, जबकि पहला नंबर पे हमने क्या किया था, नेम। लेकिन यहाँ पे आया 1, फिर आया 2, फिर आया नेम, फिर आया सिटी, है ना। प्रॉब्लम है ना इस जगह पर, ये इस तरीके से ऐड होता गया। तो ये ऑर्डर जो है ये मेंटेन नहीं करता है। तो इसलिए अगर आपको ऑर्डरिंग में चाहिए, जैसा आपने इंसर्ट किया था वैसा ही डेटा चाहिए, तो ऑब्जेक्ट आपके लिए नहीं है, तो आपको मैप डेटा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जनरली हम ये चीज़ें ऐसे देखते हैं। लेकिन अब अगर देखेंगे तो अब का जो ब्राउज़र है वो उसको मेंटेन करता है। अब के टाइम पे अगर मैं इसको आपको दिखाऊं कहीं पर, तो नन न्यूमेरिक जो होता है वो उसको मेंटेन करता है। ये देखिए, लुकिंग थ्रू कीज ऑफ ऑब्जेक्ट डजंट मेंटेन इन इट्स ऑर्डर बट न्यू ब्राउज़र डज मेंटेन विथ नन इंटीजर लाइक स्ट्रिंग कीज। वो उसको मेंटेन करता है आपके लेटेस्ट ब्राउज़र में, जबकि पहले ये सब नहीं करता था। तो चलिए ये चीज़ तो हमने जान लिया। अब मैं इसके हम क्या करते हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में थोड़ा थोरली और जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके फिक्स डेटा टाइप हो, मतलब कि फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हो। अगर फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या हुआ कि आप में यहाँ देखें इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब फिक्स है। क्योंकि आप अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो हम की को अपडेट कर सकते थे, पुश कर सकते थे, एरे रखेंगे यहाँ पर तो हम पुश पॉप कुछ भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, मेरा यहाँ फिक्स है कि ये स्ट्रिंग ही है, तो हमको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। दूसरा क्या है,
ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा तो आप, अगर ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट यूज़ कीजिए। उसके बाद क्या चीज़ आता है हमारा, ठीक है, वैल्यू डेटा टाइप हो सकता है। यहाँ पर कोई भी HTTP या API कॉल करते हैं, जनरली अभी तक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम ऑब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं। हालांकि देखा जाए जेसन फॉर्मेट में डेटा यूज़ करते हैं, और जेसन का क्या होता है कि वो नेटिवली होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है नेटिव होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन का, जेसन का पार्ट। तो जिसके चलते हम जेसन डॉट पार्स, जो कि अगर स्ट्रिंग में डेटा हमारा आ रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट का डेटा अगर सर्वर पे भेजना होता है तो हम जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई को यूज़ कर लेते हैं। और एंजिन्स जो होता है हाईली ऑप्टिमाइज्ड है ऑब्जेक्ट के लिए, जिसमें कि माई ऑब्जेक्ट डॉट की यूज़ करते हैं तो हमें तुरंत फट से डेटा मिल जाता है। जैसे अगर मैं माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम कर दूँ तो मुझे एलिस तुरंत मिल गया, ठीक है। तो ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड है इस जगह पर। तो वो तो आ गया इंजन्स के ऊपर, फिर भी आपको जानना जरूरी था कि हाँ हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। और जब हम ऊप्स यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं, तो कई बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि ये प्रॉब्लम नहीं, फ्लेक्सिबल है कि हम इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया कार। अब कार तो किसी कंपनी का हो सकता है ना, किसी कलर का हो सकता है, ठीक है। तो कोई बड़ी कार भी हो सकती है, कोई छोटी भी हो सकती है, पहिए ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये एक कार जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया टॉप में, उसको इनहेरिटेंस अगर करना है, इन मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाने हैं, तो ऑब्जेक्ट मस्त तरीके से काम करता है, ठीक है। लेकिन वही प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम क्या आता है, कोई मेथड सब यूज़ करें तो हम कोई टू स्ट्रिंग टाइप का मेथड ना बना दें जो पहले से ऑब्जेक्ट में बना हुआ है, तो कोलिजन का कोलाइड कर सकता है वो हमारा की, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। डिसएडवांटेज में आता है वही, डिसएडवांटेज मैंने बता ही दिया, आप कितनी बार बताऊँ कि वो हमारा ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में होगा कि, और अरे कोई फंक्शन नहीं डाल सकते जो कि हमने आपको दिखाया था। वही कोलाइड कर सकता है, टू स्ट्रिंग मेथड ना बना लें कंस्ट्रक्टर में कोई बार जब डाल करके। दूसरा ये चीज़ हमारा है कि ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है, ये भी बता ही दिया। उसका लेंथ निकालना होता है तो इतना बड़ा हमें ऑब्जेक्ट डॉट कीज डॉट ऑब्जेक्ट करके हम लेंथ निकालते हैं तो थोड़ा कुछ ज़्यादा लंबा कोड हो जाता है। तो ये तो हमारा था डिसएडवांटेज। होप ऑब्जेक्ट के बारे में आपको इतना डेटा मिल गया, लेकिन ऑब्जेक्ट का भी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया। ऑब्जेक्ट का तो जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो एरे के बाद आए, क्योंकि उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी तो सिर्फ डेटा टाइप के बारे में जान रहे हैं, लेकिन अब हम आते हैं मैप को लेकर के। मैप का क्या होता है कि आप इसी चीज़ में थोड़ा सा अगर देखा जाए, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, रिलोड कर लेता हूँ ताकि सब चीज़ सामान्य हो जाए। मैप ES6 का पार्ट है जो 2015 में आया। यहाँ पर आप कीज़ को आप ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं, एरे में स्टोर कर सकते हैं, फंक्शन में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑर्डर को भी मेंटेन करता है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, इस जगह पर पेस्ट कर दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मैप में डेटा इस तरह से मिल गया, करेक्ट। अब इस जगह पर एक जो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कुछ ऐड कर लीजिए दूसरा। मैं क्या करता हूँ, मैप 2 डाल देता हूँ इस जगह पर, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ मैप 2, और यहाँ एक ही जगह पर मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे। और मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग, कोई भी डेटा दे देता हूँ तो कंसोल ही करना है, तो मैं इसमें लिखता हूँ UID HTML, ऐसे डाल दिया। तो ऐसा डेटा लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट में? नहीं। जब मैप में जाएंगे तो हमें मैप 2 कोई एरर नहीं देगा, हमें वो देगा कि यहाँ पर जो डेटा है वो एक फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर में हमारा कुछ डेटा आ रहा है, नंबर 1। तो इसका मतलब देख रहे हैं कितना फ्लेक्सिबल है इस जगह पर। इसी जगह पर आप इसके कीज़ में आप ऐड ऑन कर सकते हैं कुछ और डेटा। आप ऑब्जेक्ट ले लेंगे, आप एरे लेंगे, तो पुश पॉप सब कर सकते हैं इस जगह पर। जबकि ऑब्जेक्ट में सिर्फ वहाँ स्ट्रिंग ही होता था, जो कि हम माई ऑब्जेक्ट डॉट की वही स्ट्रिंग डालते थे और डेटा मुझे मिल जाता था। तो थोड़ा सा एडवांटेज मिला ना आपको यहाँ पर। ओके, जैसा बोला हमने की टाइप में प्रिमिटिव भी हो सकता है, मतलब बूलियन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, स्ट्रिंग नंबर कुछ भी हो सकता है, अनडिफाइंड तक हो सकता है वो। अब ऑर्डर मेंटेन करता है। अब ऑर्डर मेंटेन करता है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक आपको दिखा देता हूँ, दोनों को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब आपके सामने में क्लियर कट पिक्चर होगा। क्लियर कट पिक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट भी डाल देता हूँ और मैं मैप भी डाल देता हूँ। ये है हमारे पास, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग जो करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग
और मैं यहाँ करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और इसमें हम डालते हैं कौन सा, माय ऑब्जेक्ट, कैसे कैसे एंट्री हुआ है इसके पास, ठीक है। और यहाँ पर हम डालते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसका हम डाल देते हैं, हमको एरे में दिखाना है तो मैं क्या करता हूँ, एरे लेता हूँ और उसको स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करता हूँ ताकि एरे मुझे दिखे। मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज, और माई मैप को यहाँ पे हम माई मैप डॉट कीज डालते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट थोड़ी नहीं, माई मैप या ये रहा माई मैप, हमारा माई मैप का कीज जो भी है वो ला करके यहाँ दे दो, और मैं इसको करता एंटर। ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, ओके, ओ बी, माई मिस्टेक, मैं हटाता हूँ इसको थोड़ा सा। यहाँ पे देखा जाए तो मैं ऑब्जेक्ट ओ बी जी, ऑब्जेक्ट टी मिसिंग था यहाँ पर, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ। अब ये देखिए कैसे डिफरेंस हुआ ना। तो हमारा देखे तो ऑब्जेक्ट ने कैसे स्टोर किया, 1 2 नेम, 1 2 नेम और सिटी, ठीक है, जबकि पहले पे हमारा नेम था। लेकिन यहाँ मैप ने क्या किया, नेम पहले पे डाला गया था तो नेम ही लिया, दूसरे पे उसने 2 डाला था तो 2 ही लिया, तीसरे पे 1 डाला था तो 1 लिया, चौथे पे सिटी डाला तो सिटी लिया। तो ये है ऑर्डरिंग, ये मेंटेन करके चलता है मैप। होप आप क्लियर होंगे कि ये ऑर्डरिंग एक्चुअली है क्या, की का ऑर्डर। ओके, तो बिल्ट इन मेथड, उसके बाद अगर आप यहाँ जाएं तो साइज प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट में हम यहाँ क्या यूज़ करते थे, ऑब्जेक्ट डॉट और ये था हमारा डॉट कीज़, जितने भी कीज़ थे कीज़, और इसके अंदर में हम डालते थे माय ऑब्जेक्ट, ये माय ऑब्जेक्ट था, और डॉट लेंथ करते थे तो एरे बनकर आता था और हमें वो डेटा KYS टाइपो, ठीक है, ये मुझे 4 नंबर दे देता था ऑब्जेक्ट का, करेक्ट। ओके, तो इस जगह पर अगर देखा जाए तो हमें अगर मैप डॉट साइज हमको मिल जाता है, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो माय ऑब्जेक्ट का इस जगह पर देखा जाए माय मैप का, तो माय मैप डॉट, हम इसको लिखते हैं माई मैप डॉट साइज, सिंपल, एक सिंपल सा दिया और वो हमें डेटा नंबर 4 दे दिया। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा साइज प्रॉपर्टी का एडवांटेज मैप में, ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस जब होता है, अगर इसकी बात करें तो ऑब्जेक्ट और मैप में मैप फास्टर होता है। कब, इसका एक सिचुएशन है। मैप फास्टर होता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक जब आपको कंटिन्यूसली तुरंत ऐड डिलीट करना हो, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करना हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आता है, मैप एडवांटेज लेता है, वो बहुत जल्दी ऐड और डिलीट करता है क्योंकि हैश मैपिंग पे चलता है, की वैल्यू पेयर्स बन जाता है, उसके कंस्ट्रक्टर को मेंटेन नहीं करना पड़ता है, इनहेरिटेंस को जो भी ऑब्जेक्ट है रूट का उसको मेंटेन नहीं करना पड़ता, वगैरह वगैरह। इसलिए मैप फास्ट होता है उस जगह पर, ठीक है। जब सेट और डिलीट, कोई डेटा तुरंत ऐड कर रहे हैं, तुरंत डिलीट कर रहे हैं, और डिलीट में सबसे ज़्यादा मेमोरी का आता है कंजम्पशन, ठीक है। तो हम इसका भी एग्जांपल हम नीचे देखेंगे कि कैसे फास्ट है और कैसे स्लो है एग्जांपल। बट अभी ये समझिए कि वो मैप फास्टर होता है हमारा ऑब्जेक्ट से, अगर कंटिन्यूसली, ये वर्ड ध्यान रखिए, कंटिन्यूसली बहुत फ्रिक्वेंटली सेट और डिलीट कर रहे हैं, कोई डेटा निकाल रहे हैं, कोई डेटा ऐड कर रहे हैं, तो उस केस में बिल्ट इन मेथड्स हैं सेट, गेट, हैज़, डिलीट, क्लियर। आप देखा जाए तो तुरंत ये ऑब्जेक्ट पे इस तरह से डेटा आप नहीं निकाल सकते, डॉट नोटेशन के थ्रू ही निकाल सकते हैं, या फिर आप इंडेक्स सिग्नेचर के थ्रू ही निकाल सकते हैं। बट ये सारे मेथड एडवांटेज दे देते हैं मैप को लेकर के। ओके, अब है क्या, डायरेक्टली आइटरेबल। अब डायरेक्टली आइटरेबल की बात अगर करें तो मैप और ऑब्जेक्ट की अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा लेके चलें तो यहाँ पर हमको एक एडवांटेज मिलता है कि फॉर ऑफ लूप जो है हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी मैप में, ठीक है। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ इस जगह पर जो कि हमें डेटा देगा, अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जो डेटा हमारे पास पहले से था, ठीक है, एक मिनट, डेटा लाने दीजिए। हाँ, अगर मैं वही डेटा यहाँ पर रखता हूँ, ये कंसोल डॉट लॉग हटा देता हूँ, तो मुझे अगर एक लूपिंग करना हो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का, तो मैं क्या लिखूँगा, फॉर, और इसके अंदर में ऐसे करके ऑब्जेक्ट डॉट, मैं लेता हूँ लेट, यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट की लेट कीज़, की ऐसे डाल दिया, की डाल देता हूँ, ऑफ, इसमें फॉर ऑफ यूज़ कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा मुझे एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का अपना, मेथड कर सकते हैं, मेथड ही कहेंगे।
ऑब्जेक्ट का अपना मेथड कीज जो है, जो आपको एरे बना के देता है, वो यूज़ करना पड़ेगा मुझे माय ऑब्जेक्ट के लिए करके, ठीक है। और मैं जब इसको console.log करूँगा, यहाँ पर अगर मैं console.my ऑब्जेक्ट को console.log करूँगा, इसके कीज़ को console.log, और मैं यहाँ डालता हूँ की, तो मुझे ये क्या डेटा देगा, ऐसे ऐसे करके दे दिया, 1 2 नेम सिटी, ये दे दिया ना इस तरह से यहाँ पर। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम एडवांटेज, अगर वैल्यू की बात अगर आती है, एक और चीज़ देखिएगा, मैं यहीं पर इसी डेटा को, हालांकि ये दोबारा हमें लेके चला जाएगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, उसको एक बार रीलोड करता हूँ फिर से, ताकि ये ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं यहाँ लिखता हूँ की, अगर है तो मैं ऐसे डाल देता हूँ, एक टेम्पलेट लिटरल्स के थ्रू यूज़ कर लेता हूँ, की है की इस तरीके से, और मैं इसको ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। और कॉमा करके मैं यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ, वैल्यू, और वैल्यू में मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ हमें माय ऑब्जेक्ट का की इसके अंदर में डालना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर में की डालना पड़ेगा, तभी उसके की का डेटा मुझे यहाँ वापस करेगा। आई थिंक ये सही है, मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए की में क्या दिया, 1 वैल्यू 1 2 2 ऐसे करके दे दिया। लेकिन इसी चीज़ को अगर मुझे मैप के लिए करना पड़े, सेम चीज़ मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, मुझे इतना एक्स्ट्रा मेथड डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल और सोबर तरीके से सिंपल मैं लिखूँगा माय मैप, दैट्स इट। और की वैल्यू चाहिए तो हम इसको डिस्ट्रक्चरिंग यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर की और वैल्यू यूज़ करूँगा, और ये हमारा की और ये मेरा वैल्यू, और मैं करता हूँ एंटर, तो देखिए मुझे सेम डेटा दे दिया ना। तो इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मैप में, ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। होप आप समझ गए हैं कि फॉर और फॉर ईच ये सब हम मैप में यूज़ कर सकते हैं। और इनहेरिटेंस कोलिजन कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम इसमें हैश मैपिंग करते हैं, ट्रू हैश मैपिंग करते हैं। होप आपको क्लियर कट हो रहा होगा कि मैप एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नहीं कर सकते, डायरेक्टली स्ट्रिंगिफाई नहीं कर सकते हैं, आप उसे सीरियलाइज नहीं कर सकते, आपको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में। अगर आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करते हैं, सिंपल सी बात, अगर मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करने की कोशिश करते हैं, कर तो देगा लेकिन आपको डेटा नहीं देगा। ये माय मैप था, माय मैप था ये। अगर आप इसको करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट देगा, स्ट्रिंग में एक ऑब्जेक्ट डाल के देगा, डेटा नहीं देगा आपको, ठीक है। ये था हमारा जो कि आपको डिसएडवांटेज मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डेटा यूज़ करना चाहते हैं। ओके, और ये मैप क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, मान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा डेटा मुझे चाहिए, जैसे कि अगर माय मैप में अगर देखें, यहाँ पर आपने नेम डाल दिया, सिटी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट अगर डाल देते हैं, मानते यूज़र नेम डाल दिया, नेम इज इक्वल टू UID HTML डाला, तो उसके साथ आप उसका डेटा भी डाल सकते हैं कि कब वो इस्टेब्लिश हुआ, इसका ऑथर कौन है, ये सब डाल सकते हैं, और की से आप वो डेटा निकाल सकते हैं। लेकिन वो आप ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते हैं, है ना। यहाँ से भी डेटा आप निकाल सकते हैं, और यहाँ तो डेटा दे ही रहा है वो, ओके, यस। और अपडेट डिलीट सब कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग को अपडेट करने का मतलब बनता ही नहीं है इस जगह पर। वो सिंपल की डिलीट होगा, की ऐड होगा, बट यहाँ की रहेगा वही, और आप उसमें एक्स्ट्रा डेटा भी डाल सकते हैं। होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि सेट डेटा टाइप के बारे में, ओके। सेट डेटा टाइप जो होता है वो एरे की तरह ही होता है, बट यहाँ पे यूनिकनेस का काम आता है, डुप्लीकेशन हट जाता है हमारे पास से। अगर मैं इसको हटा दूँ इस जगह पर, इसको रीलोड कर दूँ ताकि मुझे रिफ्रेश हो जाए पूरा, तो आप देखेंगे कि ये 6 में आया था ना, आया है और वो यूनिक डेटा को होल्ड करता है, ठीक है। कोई डुप्लीकेट इसमें नहीं लेता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है, और ऑब्जेक्ट रेफरेंस हमारा इसके अंदर में था। इट कैन स्टोर डेटा टाइप, प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट रेफरेंस, मतलब एरे ही समझिए, बस उसमें से डेटा जो है सो डुप्लीकेट हटा दिया। जैसे कि मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ, यहाँ पर जब एंटर करेंगे, माई सेट को देखूंगा तो मुझे से 1 2 3 4 सिर्फ इतना मिलेगा। इसमें से डबल जो था उसमें से हटा दिया, 3 यहाँ था, 3 यहाँ था, 3 1 हटा दिया उसने, ठीक है। वही एडवांटेज है रिमूविंग डुप्लीकेट्स, ठीक है। चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस, आपके पर एग्जिस्टेंस की बात है तो बहुत आसान है। अगर मैं इसको आइटम यहाँ डालूँ, माई सेट डॉट हैज़
अब इसमें मैं डालता हूँ 1 तो बता देगा ट्रू। जो भी डेटा है वो आपको बता देगा, 5 नहीं है, तुरंत मिल जाता है ना, जो कि सिर्फ एक बार में काम करता है तो फास्टर है। लेकिन जैसा कि एरे का अगर देखा है एंड इंक्लूड्स आइटम, अगर मैं इसी चीज़ को एक एरे में लिख लूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसको एरे में कन्वर्ट करता हूँ, मैं ARR डाल देता हूँ और इसमें सेट हटा देता हूँ। सिर्फ ये चीज़ अगर मैं हटा दूँ तो ये मेरा एरे बन जाता है। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एरे ARR डॉट इंक्लूड्स अगर मैं ये यूज़ करता हूँ क्या, तो 1 या 3, हाँ वो है। लेकिन ये कहता है लूप सब के लिए चलता है, यहाँ पे एक ही बार चलेगा क्योंकि एक ही यूनिक डेटा है, इसलिए बताया कि एरे से का जो ये दिया हुआ है बहुत बार चलता है, लेकिन हमारा ये एक बार चलता है। ऐड करो और डिलीट करो ऑपरेशन वो भी एक बार ही होगा क्योंकि डुप्लीकेट होगा ही नहीं। जब डुप्लीकेट है नहीं तो दो मतलब ही नहीं बनता। ओके, एनी वैल्यू टाइप वही है, कैन स्टोर किसी भी तरह का। जब एरे में हेट्रोजेनियस डेटा टाइप स्ट्रक्चर है इसका तो वही बात है, सेट भी हेट्रोजेनियस ही होगा, किसी भी तरह का डेटा उसके अंदर में ऐड कर सकते हैं। जैसा मैप में साइज़ प्रॉपर्टी था तो यहाँ भी आपको साइज़ प्रॉपर्टी मिल जाता है, माई सेट डॉट साइज़। अगर मैं साइज़ में जाके चेक करूँ, माई सेट एस कैपिटल है यहाँ पे, ठीक है, 4 डेटा मुझे दे दिया यहाँ पर, माई सेट 4 डेटा तुरंत दे दिया, ठीक है। ये भी आसान है। आइट्रेबल, ये भी फॉर ऑफ फॉर ईच को आइट्रेट कर ले, जैसे एरे में यूज़ करते थे वही है, बट एरे में डॉट लेंथ था, यहाँ पे डॉट साइज़ है, बस इतना है। और नल वैल्यू को भी वो बहुत अच्छे तरीके से जो इंडेक्स ऑफ यूज़ करते हैं कि -1 -2 आता था कि नहीं, आता है कि नहीं, वो कि जैसे एरे में यूज़ करते थे उसको हट करके नल वैल्यू को वो तुरंत चेक कर लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा सेट है। सेट अगर एरे है तो एरे में सिर्फ ये जानिए कि वो यूनिक के लिए आता है, लेंथ उसमें रहता था, इसमें साइज़ है, ओके। और ये सिंगल टाइम ही चलेगा क्योंकि डुप्लीकेसी का कोई मतलब नहीं बनता। डिसएडवांटेज क्या है, नो डायरेक्ट एक्सेस। अब डायरेक्ट एक्सेस मतलब किसी भी डेटा को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते इस जगह पर कि हम डॉट माई सेट को अगर मैं किसी इंडेक्सिंग पे लेता हूँ, मान लेते हैं इंडेक्सिंग में तीसरा इंडेक्स पे है कि नहीं, तो ये मुझे अनडिफाइंड देगा। तो हम डायरेक्ट एक्सेस एरे में करते थे, लेकिन ये हमारा डायरेक्ट एक्सेस इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसका वैल्यू मेथड, जैसे हैज़ मेथड है, उसका वैल्यू मेथड को भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि अगर देखें माई सेट करते हैं जगह पर डॉट वैल्यूज़ करते हैं, वैल्यू, हाँ वैल्यूज़ होता है कि वैल्यूज़ है, एक मेथड है ना, वैल्यूज़, यस। अब देखिए ये हमारा डेटा आ गया, इसको हम नेक्स्ट सेट आइटरेटर है इस जगह पर, इसको नेक्स्ट करके हम डेटा निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर देखें हम इसको किसी में सेट करते हैं, मैं करता हूँ आइटरेटर या कुछ भी ABCD कुछ भी ले सकते हैं, मैंने सिर्फ ऐसे ले दिया और इसको आप यहाँ पर माई सेट डॉट वैल्यूज़ लिए, 4 डेटा उसके अंदर में था, यहाँ पर एंटर कर दिए और लिखते हैं आइटरेटर डॉट नेक्स्ट करते हैं और इसका हमारा नेक्स्ट का हमारा वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यूज़ है ना, तो वैल्यू ये प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट वैल्यू, तो ये मुझे देखा दे दिया ना। फिर मैं जब नेक्स्ट करूँगा तो ये हमें 2 दे देगा, फिर नेक्स्ट करूँगा तो ये 3 दे देगा। ये करें, याद है हम जनरेटर का यूज़ करते हैं, अब नेक्स्ट करते हैं अनडिफाइंड देगा। हमने जनरेटर के बारे में भी पढ़ाया है कि कैसे जनरेटर काम करता है उस जगह पर, तो ये उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा सेट डेटा टाइप है। एक बार आपको ये मिला, दूसरी बार याद, फिर लूप करके भी आप डेटा निकाल सकते हो, हैज़ करके में निकाल सकते हो। तो खैर वो चीज़ें देखिए, ये सारी चीज़ें जो डेटा जो दिया जाता है तो इसका स्पेशल यूज़ केस होता है। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा डेटा कहाँ हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। जबकि ऑब्जेक्ट हम फंडामेंटल कोर है तो इसलिए ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन सेट अपना यूनिक ही चीज़ लेके चल रहा है, देख रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो यूनिकनेस के चक्कर में अगर देखा जाए, बात करूँ तो अगर आप माई सेट डॉट एड 1 करते हैं, माई सेट एड 2 करते हैं, तो ये अलग अलग मेमोरी पे जाके सेट होता है। ये वैल्यू पे नहीं काम करता है, ये रेफरेंस पे काम करता है कि अगर आपने एक डेटा बनाया तो मेमोरी में जाके सेट हो गया, उसके अंदर क्या डेटा है उससे उसको मतलब नहीं है। तो दूसरी बार जब बनाया तो दूसरे लोकेशन के मेमोरी पे जाके स्टोर हो गया, उसका अपना इन्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन बाकी जो होते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मैप है, इन सब चीज़ों में एक डेटा आपने डाला फर्स्ट नेम, तो अगर दूसरा फर्स्ट नेम अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में दोबारा बनाते हैं तो बताता है कि ऑब्जेक्ट पहले से ही बना हुआ है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, यहाँ से ऐड करके इस जगह पर यूज़ करता हूँ माई सेट, तो ये हमारा इसमें ऐड किया, तो ये जो ऑब्जेक्ट बना ये अलग अलग लोकेशन पे बना, देखे
इस जगह पे चौथे नंबर पे गया 5 में, तो उसके वैल्यू सेम डेटा का जो है सेम की के साथ जो आया, ये चीज़ें ये उसको चेक नहीं करता है, वो सिर्फ देखता है कि हाँ एक डेटा आया है, सेट हुआ है, तो इसको यहाँ स्टोर करो, दूसरा डेटा आया है, इसको वहाँ सेट करो। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, लेकिन अब ये मेमोरी की बात है ना, मेमोरी एलोकेशंस की बात है। आप ये समझिए कि अलग अलग जगह पे डेटा जाके स्टोर करता है सेम टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। ओके, इसलिए रिजल्ट इज अ सेट टू ऑब्जेक्ट्स बिकॉज दे टू सेपरेट इंस्टेंसेस, मेमोरी में जल अलग अलग इंस्टेंसेस बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं कंपेयर ऑब्जेक्ट एंड मैप ऑन परफॉर्मेंस बेसिस, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब ये परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो अब एडिंग और डिलीटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता है। तो चलिए मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ ऊपर से अगर बताऊँ कि ये कोड है कि आप एक बार में कितने डेटा को ऐड कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, और डिलीट कर रहे हो, बस इतना है ऑब्जेक्ट में और मैप में, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। अब देखिए टाइम इसने लिया, फटाफट कर दिया, लेकिन आप यहाँ क्या देखोगे कि ऑब्जेक्ट ऐड किया इसने 532 मिलीसेकंड में। किसने? टेस्टिंग ऑब्जेक्ट ने ऐड किया 532 मिलीसेकंड में, और 202 मिलीसेकंड में उसने डिलीट भी कर दिया। लेकिन ये क्या हुआ मैप के साथ, ये तो 967 मिलीसेकंड में ऐड किया और 498 मिलीसेकंड में डिलीट किया, ये तो स्लो हो गया। आर यू कॉमेडी मी? अब हम आते हैं जगह पर, ये है ऑब्जेक्ट V8 इंजन का कमाल, जहाँ पर ये थोड़ा सा ओवरव्यू देता है, क्योंकि ये देखा जाए ना तो ये कंप्लीट एक चैप्टर है। वाई ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर इन प्रीवियस कोड एंड अनदर इज न्यू टॉपिक है। अगर आप बोलेंगे तब इसके अंदर में हम जाएंगे, आप कमेंट करेंगे कि नहीं हमको ये भी जानना है, तो अंदर में जाके मैं बताऊंगा कि मेमोरी एलोकेशन सब कैसे होता है, किस तरीके से ये नंबर सिस्टम में फास्ट हो जाता है, बाकी सिस्टम में स्लो कैसे होता है। दूसरा में लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तब समझ में आएगा। अब इसी चीज़ को मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल भी तो दिखाऊंगा तभी तो समझ में आएगा। मैं यहाँ से करता हूँ इसको कॉपी, यहाँ करता हूँ यहाँ पेस्ट, एंटर कर दिया, ये लेगा थोड़ा टाइम, ठीक है। अब ये देखिए अभी ऑब्जेक्ट ने 14 सेकंड लिया है और मैप अभी लगभग 8, 9 या 10 सेकंड के लगभग लेना चाहिए इसको, उतना ज़्यादा तो नहीं, 8, 9, 10 सेकंड के लगभग, हाँ 10 सेकंड के लगभग लिया। अब मैप का यहाँ टाइम क्या है 10 सेकंड, और यहाँ ऑब्जेक्ट का है 14 सेकंड, ये कैसे हो गया? इसी चीज़ के बारे में बताना है टॉपिक पे, ठीक है। लेकिन थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ कि जहाँ एक सिंपल नॉर्मल स्टैटिकली हमको नंबर को ऐड करना होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में होता है, तो V8 इंजन क्या करता है, उसको एक बार अगर कोई लूप चल रहा होता है तो वहीं से स्टार्ट करता है। मतलब देखिए अभी मैं ज़्यादा डीप जा रहा हूँ, सिंपल ये मान के चलिए कि V8 इंजन अगर स्ट्रीम लाइन अगर कोई डेटा में ऐड और डिलीट हो रहा है, जैसे कि ऑब्जेक्ट आई में हम वैल्यू सिर्फ ऐड कर रहे हैं, एक सिंगल तुरंत डाल रहे हैं, कोई इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर अरे के अंदर ये ऐसे अगर नहीं कर रहे हैं तो उस जगह पर ऑब्जेक्ट हमारा फास्टर होता है, ठीक है। अगर रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, रूट लेवल में डेटा ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ मैप अभी थोड़ा लैग कर रहा है, इस जगह पे ऐसे दिख रहा है ना, सेट कर रहा है। लेकिन जहाँ कॉम्प्लेक्स डेटा की बात आते हैं, जैसे देखिए हमने हर लूप में एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर में की बनाया, की के अंदर में हमने वो डेटा डाला और की को उसके अंदर असाइन किया, फिर दूसरा लूप चला, उसको डिलीट किया। तो फ्रिक्वेंटली ऐड एंड डिलीट अगर कर रहा है कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के, तब मैप हमारा काम करता है। लेकिन ये कैसे काम करता है ये एक अलग चैप्टर, ये इस जावास्क्रिप्ट से हट करके ये वो सेपरेट टॉपिक है। अगर आप बोलेंगे तो हम इस पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आया और आपको लगा कि मैप, ऑब्जेक्ट और सेट में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको समझ में आया, तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट भी कीजिए। और दूसरी बात, थैंक्स बटन भी इनेबल है, तो कंट्रीब्यूट करेंगे तो मुझे भी बढ़ावा मिलता है कि मैं और अच्छे से और डीप और अच्छा नॉलेज आपको बताऊं। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश मिजाज रहिए, यूं ही UIDS के साथ जुड़ के रहिए और सीखते रहिए, बन जाएगा। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रुक ये ले। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।